नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप राज बेट पर अपनी एविएटर फ्लाइट स्ट्रेटजी डेवलप करके बड़ा स्कोर जीत सकते हैं। ऑड्स टेबल को खोलें। आपके पास एक्सेस होती है पिछले फ्लाइट की स्टैटिस्टिक्स और करंट गेम की प्रोग्रेस की, दूसरे प्लेयर्स की बेट्स की, वह किस ऑड्स पर फ्लाइट को रोकते हैं और विनिंग अमाउंट की। पिछले राउंड्स के रिजल्ट्स को रिव्यू करें ताकि कोई पैटर्न्स या ट्रेंड्स पहचान सकें। ध्यान दें कि प्लेन किसी मल्टीप्लायर पर क्रैश हुआ या उसकी मंजिल तक पहुंचा। उदाहरण के लिए, अगर 100 राउंड में से प्लेन 10x मल्टीप्लायर से पहले 20 बार क्रैश होता है, तो 10x से पहले क्रैश की प्रिडिक्शन करने के लिए आपका विनिंग परसेंटेज 20 होगा। ध्यान दें कि कौन से मल्टीप्लायर अक्सर आते हैं, वे हॉट मल्टीप्लायर, और कौन से लंबे समय से नहीं आए हैं, वे कोल्ड मल्टीप्लायर हैं। हॉट मल्टीप्लायर्स पर बैटिंग करने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन ये ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। कोल्ड मल्टीप्लायर्स पर बैटिंग करने से रिस्क कम होता है, लेकिन प्रॉफिट भी कम होता है। अपनी बेट्स के साइज़ को अपनी प्रिडिक्शन से जुड़े रिस्क और पे आउट के आधार पर एडजस्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कम रिस्क वाले कोल्ड मल्टीप्लायर पर बैट लगा रहे हैं, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट के लिए बड़ी बैट साइज़ को चुनना चाहेंगे। उदाहरण के तौर पर, पिछले 50 राउंड में 2x मल्टीप्लायर 30% समय ही लैंड हुआ है। 10x मल्टीप्लायर पिछले 100 राउंड्स में केवल एक बार पहुंचा है। आखिरी 20 राउंड 7x मल्टीप्लायर के साथ लूजिंग स्ट्राइक की ओर बढ़ रहे हैं। इस एनालिसिस के आधार पर आप 2x मल्टीप्लायर पर बैट कर सकते हैं, क्योंकि इसके हायर चांसेस हैं बार बार आने के। 10x मल्टीप्लायर आकर्षक पे आउट ऑफर करता है, लेकिन इसके कम आने के चांस ज़्यादा रिस्क इंडिकेट करते हैं। ऐसे ऑड्स पर ध्यान से बैट लगाएं। 7x मल्टीप्लायर को अवॉइड करें जब तक लूजिंग स्ट्राइक टूट नहीं जाती। ऑड्स टेबल में एक्सपीरियंस प्लेयर को चुनें और गेम के दौरान उसके एक्शंस पर ध्यान दें। आपको उसके बाद फंड्स विड्रॉल नहीं करने हैं। पिछले राउंड्स के स्टैटिस्टिक्स का सही एनालिसिस आपकी सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ा सकती है। ध्यान दें कि एविएटर रैंडम नंबर जनरेशन पर आधारित है, इसलिए कोई भी स्ट्रेटजी 100% जीत की गारंटी नहीं देती।